तो कितनी बार आप लोगों ने ऐसा देखा होगा कि आप कुछ चीज़ अपने दिमाग में सोच रहे हैं या फिर किसी प्रोडक्ट के बारे में अपने दोस्त से डिस्कस कर रहे हैं और सडनली जब आप फ़ोन खोलते हैं तो आपके टिकटॉक पे, आपके यूसी ब्राउज़र पे, आपके शेयरिट पे, इवन आपके कैम स्कैनर पे रिलेटेड ऐड आपको दिखाई देता है। तो ये बेसिकली ऐसे होता है कि ये सारे ऐप्स जो हैं आपके ना जानते हुए भी जब आप उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं तब भी वो आपके डेटा को, आपके कमांड्स को, आपके बिहेवियर को या फिर आपके सर्च हिस्ट्री को देख सकते हैं, जिससे वो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप किन प्रोडक्ट्स में इंटरेस्टेड होंगे। तो आप में से बहुत सारे लोग ये सोच के खुश होंगे कि टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब के वॉर में फाइनली यूट्यूब की जीत हो गई और टिकटॉक बैन हो गया। बट ये प्रॉब्लम इतनी छोटी नहीं है और ये सिर्फ लड़ाई किसी दो प्लेटफॉर्म की नहीं है, बल्कि लड़ाई जो है वो इससे काफ़ी बड़ी है। देखिए, बात सिर्फ कंटेंट क्रिएशन या फिर क्वालिटी ऑफ कंटेंट की नहीं है। बात ये है कि आपकी सिक्योरिटी, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन कितनी थ्रेट पे है ऐसे ऐप्स के द्वारा या फिर ऐसे किसी भी वेबसाइट्स के द्वारा। आप इस ऐप के खतरे का अंदाज़ा ऐसे लगा सकते हो कि जब यूएस में इलेक्शंस हुए थे कुछ साल पहले, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप जीते थे, उस समय एक कंपनी का नाम काफ़ी उछला था जिसका नाम था कैम्ब्रिज एनालिटिका। कैम्ब्रिज एनालिटिका ने ऐसे ही बहुत सारे ऐप्स की हेल्प लेते हुए और इवन बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म का हेल्प लेते हुए ऐसे बहुत सारे डेटा को फेच किया था, हार्वेस्ट किया था, यानी लिया था बहुत सारा डेटा ऐसी कंपनी से, जिसको यूज़ करते हुए उन्होंने टारगेटेड कंटेंट, यानी ऐसा कंटेंट उन सारे सिटीजन्स को, यूएस के सिटीजन्स को परोसा, उनको दिखाया ताकि वो इन्फ्लुएंस हो सके डोनाल्ड ट्रंप के फेवर में। और कंटेंट भेजना कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने फेवर में बिल्कुल कंटेंट भेज सकते हो अपने यूजर्स को, अपने वोटर्स को। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है कि इस कंटेंट को भेजने से पहले ही इन कंपनियों ने उस पर पूरी स्टडी कर ली थी, उन सारे यूजर्स पे, उन सारे लोगों पे ये स्टडी कर ली थी कि किस तरह का कंटेंट वो देखते हैं, किस तरह के कंटेंट से जल्दी इन्फ्लुएंस होते हैं, किस तरह की गलत इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंचाई जा सकती है ताकि वो अपना माइंड चेंज करें और डोनाल्ड ट्रंप के फेवर में वोट करें। तो सोचिए कितना बड़ा हार्म है। ये आपकी पूरी मेंटालिटी बदल सकता है, ये आपके सोचने का तरीका बदल सकता है, ये आपकी मेंटल कैपेसिटी भी बदल सकता है, और तो और आपकी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी, आपके वे ऑफ वर्किंग सबको इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो आइए आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे, किस तरह का थ्रेट था इन ऐप से हमारी पर्सनल लाइफ पे, हमारी पर्सनल डेटा सिक्योरिटी पे, एज वेल एज हमारी नेशनल सिक्योरिटी पे, और किन सारे डेटा का इनके पास एक्सेस था, कौन सारे आपके डेटा ये ऐप्स ऑलरेडी ले रहे थे या फिर ले चुके हैं। अब इन सारी ऐप से हमें क्या थ्रेट था उसकी आगे हम डिटेल में बात करेंगे, बट पहले बात कर लेते हैं कुछ ऐसे ऐप्स की जिस पे आपकी नज़र उतनी नहीं गई और वो टिकटॉक से भी ज़्यादा थ्रेट थे आपके लिए, जैसे कि कैम स्कैनर, शेयरिट और यूसी ब्राउज़र। अब अगर आपको पता ना हो तो कैम स्कैनर एक ऐसा ऐप था जिससे आप बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को डायरेक्टली अपने कैमरा से स्कैन कर सकते थे और उससे डायरेक्टली पीडीएफ बना सकते थे। आप पासबुक स्कैन करते हो, आप अपने आधार कार्ड को स्कैन करते हो, आप अपने लाइसेंस को स्कैन करते हो, बहुत सारी चीज़ों को इस पर ईजिली स्कैन किया जा सकता था, और वही ईजी होना इसको आपके लिए बहुत बड़ा थ्रेट बनाता है। तो जब भी ऐसी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन आप उस पर स्कैन करते हो, टेक्निकली आप वो सारी इन्फॉर्मेशन उस कंपनी या उस ऐप के सर्वर्स पे भेज रहे हो, जो कि उनके पास फुल राइट्स हैं, जो कि आपने तब दिया था जब आपने उस ऐप को डाउनलोड किया था। उनके पास फुल राइट्स हैं कि वो डेटा या इन्फॉर्मेशन वो किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। इन ऐप्स की अगर आप रीच की बात करेंगे तो बहुत ही बड़ा पॉपुलेशन इंडिया में इन ऐप्स को यूज़ कर रहा था और नोइंगली अननोइंगली, यानी जाने अनजाने में अपना पर्सनल डेटा इन सारे ऐप्स को वो हर दिन देता था। जैसे कि अगर आप टिकटॉक की ही बात करोगे तो लगभग 125 मिलियन लोग हर रोज़ इस ऐप पे एक्टिव रहते थे, और जब आप इस ऐप को यूज़ कर रहे हो तो एक्टिवली आप अपने इन्फॉर्मेशन उस ऐप में ट्रांसमिट कर रहे हो, आप ट्रांसफ़र कर रहे हो। वहीं बात करें शेयरिट, यूसी ब्राउज़र या फिर आपके कैम स्कैनर की, तो लगभग 300 मिलियन लोग इसे एक्टिवली यूज़ करते थे। अब यूसी ब्राउज़र की अगर बात करें तो कोई भी वेबसाइट अगर यूसी ब्राउज़र पे आप खोलते हो तो आपकी पूरी सर्च हिस्ट्री, आपका पूरा इन्फॉर्मेशन, आपने क्या चीज़ कितनी देर देखा, आपने कौन सी वेबसाइट विजिट करी, आप किस इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा पढ़ रहे हो, आप किस तरह के इन्फॉर्मेशन को नहीं पढ़ रहे हो, आप किस न्यूज़ में इंटरेस्टेड हो, आप किस तरह के प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हो, एवरीथिंग, हर एक इन्फॉर्मेशन वो ब्राउज़र आपकी रिकॉर्ड करता था, और वो रिकॉर्डेड इन्फॉर्मेशन डेटा के रूप में उस कंपनी के सर्वर्स पे ऑलवेज अवेलेबल है। आपने सुना होगा कि पहले गांव में चोर जब चोरी करने आते थे तो पहले वो मकान के चारों तरफ घूम घूम के उसकी रेकी करते थे। रेकी करना मतलब क्या? इन्फॉर्मेशन निकालना, कौन कब आता है, कौन कब जाता है, कौन कितने बजे उठता है, कौन कितने बजे सोता है, कौन कब खाने जाता है, कौन कब नहाने जाता है। हर तरह की इन्फॉर्मेशन वो चोर उस घर के आसपास घूम घूम के हर दिन में निकालता था। ये ठीक उसी तरह है, जब आप इन सारे ऐप्स का यूज़ करते हो तो टेक्निकली आप अपनी रेकी करा रहे होते हो इन सारे ऐप्स के द्वारा। ऐसा नहीं है कि सारे ऐप ऐसा करते हैं, बहुत सारे ऐप ऐसे भी होते हैं जो ऐसी इन्फॉर्मेशन आपकी नहीं निकालते हैं, ऐसी इन्फॉर्मेशन आपकी नहीं यूज़ करते, उनकी परमिशन आपसे नहीं मांगते हैं। अब ये थ्रेट और बढ़ जाता है अगर ऐप चाइनीज़ है। ऐसा क्यों?
क्योंकि अगर आप देखेंगे तो चाइनीज़ गवर्नमेंट जो है वो काफ़ी ऑटोक्रेटिक टाइप की गवर्नमेंट है, काफ़ी अथॉरिटेटिव गवर्नमेंट है। उसका लगभग हर चीज़ पे कंट्रोल होता है। इवन आप चाइनीज़ मीडिया की बात करें तो चाइनीज़ मीडिया पे भी वहाँ की गवर्नमेंट का फुल कंट्रोल होता है। तो ये कंपनीज सारी क्या चीज़ है, चाइना ओरिएंटेड या फिर चाइना ओरिजिनेटेड जितनी भी कंपनीज हैं उस पर जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है वहाँ की, उसका लगभग फुल कंट्रोल होता है। अगर आप देखेंगे इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज के बारे में तो इसमें जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं वो भी कहीं ना कहीं कम्युनिस्ट गवर्नमेंट से रिलेटेड होते हैं। इवन टिकटॉक के बारे में भी ऐसा ही, आप चाहें तो इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा कि टिकटॉक के टॉप जो इन्वेस्टर्स हैं वो कहीं ना कहीं चाइनीज़ गवर्नमेंट या फिर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट से जुड़े हुए हैं। मतलब अगर चाइना एज अ कंट्री का या फिर चाइना गवर्नमेंट का किसी भी कंट्री से कोई भी एजेंडा हो या प्रोपेगेंडा हो जो वो करना चाहते हैं तो ये सारी कंपनियां टेक्निकली चाइना को सर्व करेंगी या फिर चाइना को हेल्प करेंगी वो सारी चीज़ें करने में। बेसिकली चाइना जब भी चाहे या फिर चाइना गवर्नमेंट जब भी चाहे इन सारे ऐप से आपके सारे डेटा को मांग सकती है और इनके पास कोई राइट नहीं है कि मना कर सके चाइनीज़ गवर्नमेंट को कि आपका डेटा उन्हें नहीं देंगे या फिर आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन उन्हें नहीं देंगे। और आपकी ये सारी बेस्ड ऑन सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन चाइना एक स्ट्रैटेजी तैयार कर सकता है या फिर हो सकता है कर रहा हो ऑलरेडी, आपकी कंट्री से, आपकी कंट्री के इकोनॉमिक कंडीशन से, आपकी कंट्री के इन्वेस्टमेंट कंडीशन से टकराने का या फिर उससे लड़ने का या फिर उसे बर्बाद करने का। तो टिकटॉक जैसे ऐप और भी चैलेंजिंग हो जाते हैं क्योंकि ये बहुत ही वायरल ऐप था, बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला ऐप था। इनफैक्ट अगर आपको याद होगा तो 2019 में दुनिया का सबसे ज़्यादा डाउनलोड किया जाने वाला ऐप टिकटॉक ही था। टिकटॉक के एक्टिव यूज़र जो हैं वो बहुत ज़्यादा है, हर रोज़ किसी न किसी टाइम इस पर आप अपना टाइम स्पेंड करते हो और टेक्निकली टाइम स्पेंड नहीं करते हो, आप टेक्निकली अपना डेटा हार्वेस्ट कराते हो उसे। इट्स लाइक चाइना गवर्नमेंट ने आपको एक एग्रीकल्चर लैंड बना रखा है, उसमें बहुत सारे बीज बो दिए ये डिफरेंट ऐप्स के द्वारा और आप अब डेटा का जो क्रॉप है वो उगा के उन्हें हार्वेस्ट करा रहे हो, उन्हें काटने के लिए दे रहे हो कि लो भाई हमने खुद ही अपने आप को नरिश कर करके ये सारा डेटा आपके लिए तैयार किया है, अब आप ये फसल काटो और दुनिया पे राज करो। ऐसी एक नहीं, ऐसी बहुत सारी न्यूज़ हैं, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन हैं जो आप इंटरनेट पे ईजिली आपको मिल जाएगी कि टिकटॉक कई दफ़ा उन्होंने एडमिट किया है, उसकी जो लीडरशिप टीम है उन्होंने एडमिट किया है कि चाइनीज़ गवर्नमेंट को या फिर चाइना को उन्होंने डेटा शेयर किया है उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से या फिर कहीं ना कहीं से उन्होंने चाइनीज़ गवर्नमेंट को हेल्प किया है यूज़र डेटा को एक्वायर करने के लिए। तो आप सोचोगे कि टिकटॉक यूज़ करने से या उस पर वीडियो बना देने से या उस पर वीडियो देखने से या फिर यूसी ब्राउज़र पे 1-2 वेबसाइट विजिट करने से आपका कौन सा डेटा चला जाएगा उनके पास। तो बात उस समय के डेटा की नहीं हो रही है, बल्कि बात हो रही है उस डेटा की जो ये ऐप्स आपसे तब परमिशन लेते हैं जब आप उसको डाउनलोड करते हो। अब आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन के सिक्योरिटी के नज़रिए से आप देखो तो ये सारी ऐप्स कितनी खतरनाक थी या फिर क्या क्या इन्फॉर्मेशन ये आपके फ़ोन से अपनी कंपनी तक भेज रही थी, वो आप ऐसे जान सकते हो कि चाहे वो टिकटॉक हो या शेयरिट हो या फिर आपका कैम स्कैनर हो या फिर आपका यूसी ब्राउज़र हो या फिर वो कोई भी 59 ऐप्स जिसे रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने बैन किया है, ये सब किन चीज़ों के परमिशन आपसे बेसिकली लेते थे जब आप इन्हें इंस्टॉल करते थे। तो इन ऐप्स की बात करें तो बेसिकली आपसे क्या क्या इन्फॉर्मेशन मांगते थे, आपकी इमेज का इन्फॉर्मेशन, यानी आपकी गैलरी में जितने भी फोटोग्राफ्स हैं, चाहे वो आपके डॉक्यूमेंट के फोटोग्राफ्स हों, चाहे आपके पर्सनल फोटोग्राफ्स हों, चाहे कोई वीडियो हो आपकी पर्सनल या फिर कोई कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट की फ़ोटो हो, इनके पास परमिशन होती थी कि ये उसे देख सकते हैं, उसे ट्रांसमिट कर सकते हैं। सेकेंड, ये आपके मैसेजेस को रीड करने का भी परमिशन रखते हैं, यानी कि आपके जितने भी मैसेजेस आपके फ़ोन में आते हैं उसे रीड कर सकते हैं, उसे ट्रांसमिट कर सकते हैं, उसे अपने सर्वर्स तक भेज सकते हैं। थर्ड इन्फॉर्मेशन जो ये आपका मांगते हैं या फिर जनरली ये रखते हैं आपका इन्फॉर्मेशन, वो है ऐप डाटा, यानी जितने भी दूसरे ऐप आप अपने फ़ोन पे यूज़ कर रहे हो इनके अलावा शेयरिट या फिर कैम स्कैनर या फिर टिकटॉक या फिर जो भी ये सारी ऐप्स हैं, इनके अलावा भी दूसरे ऐप जो आप यूज़ कर रहे हो, चाहे वो आपका फ़ोन का कोई हेल्थ ऐप हो या फिर किसी तरह का भी ऐप हो, उस ऐप में भी जो इन्फॉर्मेशन जनरेट हो रही है या उस ऐप से जो भी इन्फॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट जनरेट हो रहे हैं उसे भी देखने का ये परमिशन मांगते हैं। इसके साथ साथ ये आपकी साइट विजिटेड, यानी आप कौन सी वेबसाइट विजिट करते हो, उस पर कितनी देर रहते हो, किस तरह का डेटा आप कंज्यूम करते हो, किस तरह की इन्फॉर्मेशन आप सर्च करते हो, ये सारी इन्फॉर्मेशन भी इन्हें अवेलेबल होती थी, अपने सर्वर्स तक भेज सकते थे। सर्च हिस्ट्री, यानी आपने पिछले 10 दिन में, पिछले 1 महीने में, पिछले 1 साल में क्या क्या चीज़ें सर्च करी हैं, क्या क्या चीज़ों के बारे में आप इंटरेस्टेड रहे हो, उसे भी ये आपके फ़ोन से गैदर कर सकते थे, आपके फ़ोन से ले सकते थे और अपने सर्वर्स तक दे सकते थे। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि लोकेशन, आपकी की स्ट्रोक पैटर्न्स और बहुत सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप
बेसिकली इन सारे ऐप्स को अवेलेबल करा रहे थे और वो से फेच कर रहे थे, यानी उन सारे डेटा को आपके फ़ोन से ले रहे थे और अपने सर्वर तक ट्रांसमिट कर रहे हैं। और ज़रा सोच के देखो पर्सनल लेवल पे ये कितना खतरनाक हो सकता है आपके लिए कि आपकी हर एक पर्सनल इन्फॉर्मेशन, हर एक पर्सनल कन्वर्सेशन इन सारी ऐप्स को अवेलेबल है। तो यार देर आए दुरुस्त आए, हमारे यहाँ पे इन सारे ऐप्स को अब बैन किया गया है, लेकिन आप अगर देखोगे दुनिया में बहुत सारी जगहों पे, बहुत सारी कंट्रीज़ में इसके डेटा सिक्योरिटी को लेकर कई बार कंसर्न उठाए जा चुके हैं। आप इसके थ्रेट को या फिर इसके खतरे को अगर आप समझना चाहो तो इससे समझ सकते हो कि US आर्मी ने इस ऐप को 2019 में ही बैन कर दिया था कि कोई भी उनके आर्मी का सदस्य, उनके आर्मी का मेंबर या उससे रिलेटेड कोई भी आदमी इस ऐप को अपने फ़ोन में न रखे। यहाँ तक कि अगर आप पेंटागन की बात करो, जो कि US का वन ऑफ द मोस्ट सिक्योर एरिया है, वहाँ के हर एक एम्प्लॉय को ये इंस्ट्रक्शन थे कि वो अपने ही ऐप से नहीं बल्कि अपने बच्चों के, अपने परिवार के या फिर अपने मिलने वाले हर इंसान के फ़ोन से इस ऐप को हटाए। तो देखो यार बात बस इतनी सी है कि आप किसी के एक्सपेरिमेंट का हिस्सा मत बनो, आप किसी के प्रोपेगेंडा का हिस्सा मत बनो, अपनी कंट्री से बढ़ के किसी इंटरटेनमेंट को आप मत बनाओ, किसी प्लेटफॉर्म को आप मत बनाओ। रही बात आपके फेवरेट स्टार्स टिकटॉक पे हों या फिर बाकी के इन चाइनीज़ प्लेटफॉर्म पे हों, तो वो कहीं ना कहीं अपनी जगह ढूंढ ही लेंगे अगर वो अपने कंटेंट को अच्छा बनाएंगे, अच्छे वीडियोस क्रिएट करेंगे या अच्छा कंटेंट क्रिएट करेंगे। तो डेफिनेटली और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जो कि ज़्यादा सेफ हैं, जैसे कि यूट्यूब है, जैसे कि इंस्टाग्राम है, जो सेफ भी हैं और आपकी इन्फॉर्मेशन को इंटैक्ट भी रखते हैं। तो हो सकता है बाकी के प्लेटफॉर्म पे भी ये सारे क्रिएटर्स जो हैं, जो अच्छे क्रिएटर्स थे, वो अच्छा करें और भी अच्छा कंटेंट बनाएं आपके लिए। लेकिन ये बात हम सबको याद रखनी चाहिए कि देश की सिक्योरिटी से बड़ा, आपकी खुद की पर्सनल इन्फॉर्मेशन की सिक्योरिटी से बड़ा कुछ भी नहीं है, ना कोई इंटरटेनमेंट, ना कोई वीडियो और ना ही कोई स्टार। बल्कि मैं तो यार ये कहूँगा कि आप ऐसे किसी भी प्लेटफॉर्म को, किसी भी ऐप को सपोर्ट ना करें जो कि आपके खुद के पर्सनल इन्फॉर्मेशन के लिए खतरा हो, आपकी कंट्री के लिए खतरा हो, आपकी कंट्री की सिक्योरिटी के लिए खतरा हो। डेटा सिक्योरिटी का थ्रेट इतना छोटा नहीं है और इतना आसान नहीं है समझना, बट मैं आपको एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जरा सोचो एक कंट्री में 100 लोग रहते हों और उन 100 के 100 लोगों से ये सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली जाती है बिना उनके जाने कि वो कब कहाँ जाते हैं, किस तरह की चीज़ें पसंद करते हैं, किस तरह का उनका ओपिनियन है चीज़ों को लेके, और किस तरह के लीडरशिप को पसंद करते हैं, किस तरह के प्रोडक्ट को पसंद करते हैं। एवरीथिंग, उनके पर्सनल इन्फॉर्मेशन से लेके उनकी फैमिली इन्फॉर्मेशन, उनका डेमोग्राफी यानी कहाँ रहते हैं, किस तरह की जगह में रहते हैं, उनको किस तरह का वेदर फेस करना पड़ता है या फिर उनकी डेली दिनचर्या क्या है। तो टेक्निकली आप उस पूरी कंट्री की एक प्रोफाइल तैयार कर सकते हो कि ओवरऑल ये कंट्री रन कैसे करती है। यानी इन 100 लोगों से बनी हुई ये कंट्री के बारे में हर एक इन्फॉर्मेशन, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी इन्फॉर्मेशन आपके पास है। तो जरा सोच के देखो, उस कंट्री से आपको फिजिकली वॉर करने की ज़रूरत ही क्या है जब आप उसकी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी वीकनेस जानते हो, उसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स जानते हो। और यही आज की सबसे बड़ी जंग है, डेटा वॉरफेयर। यानी डेटा वॉरफेयर में आप बिना किसी कंट्री पे अटैक किए उनके पूरी अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर सकते हो, उनके यूथ को गलत डायरेक्शन दे सकते हो, उनके यूथ की प्रोडक्टिविटी को कम कर सकते हो। ओवरऑल कंट्री की प्रोडक्टिविटी पे तो ये असर डालता ही डालता है, बल्कि आपकी बहुत सारी वाइटल या फिर नेसेसरी इन्फॉर्मेशन, आपकी बहुत सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपकी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन ये अपनी कंपनी के सर्वर्स तक पहुंचाते हैं और जिनका एक्सेस डायरेक्टली चाइनीज़ गवर्नमेंट को होता है। तो यार आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ मैं आपको मिलता रहूँगा। थैंक यू सो मच।